नमस्कार। मैं आचार्य निम्बाराम राणा, आदर्श विद्या मंदिर उमेदाबाद, कक्षा तृतीय से पंचमी तक, विषय व्यवहारिक गणित, प्रकरण अंकों को शब्दों में बनाने का तरीका। जो ध्यान से सुने। जब हम अंकों को शब्दों में बनाते हैं तो हमें कुछ जानकारी पहले से ही ज़्यादा याद होनी चाहिए। हमें गिनती 1 से 100 तक शब्दों में जब लिखी हुई हमें लिखना और पहचान करना दोनों आता होगा तो हम आराम से अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं। भले ही हमें छोटी से संख्या हो, लेकिन हमें पहचान का पता नहीं है छोटी संख्याओं का, अंकों का, तो हम उस संख्या को लिखने में बहुत ही तकलीफ़ या परेशानी आती है। और अगर हमने 1 से 100 तक अगर गिनती लिखकर अगर हमें पहचान के साथ याद हो गई तो भले कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, हम आराम से संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। हमें मूल बात यही है कि 1 से 100 तक गिनती को शब्दों में लिखकर पहचान के साथ याद करना होता है। अगर हमें ये याद हो गई तो हम आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि हमें साथ में ये भी याद करना है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है, 1000, ये भी हमें याद रखना है। और इसके साथ हमें इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, इसका भी हमें मान ज्ञात करना आना चाहिए। इकाई का अंक 1 से 9 तक 1 अंक होता है, वो इकाई का अंक कहलाता है। दही का अंक है वो 10 से 99 तक, यानी 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, 1000 में 4 अंक होते हैं, 10,000 में 5 अंक होते हैं और 1 लाख में 6 अंक होते हैं। ये जानकारी हमें कंठस्थ याद करना है, तब जाके हम अंकों को शब्दों में लिख पाएंगे। और इसका मान भी ज्ञात करना पड़ता है। संख्या को शब्दों में लिखने के लिए हमें 1 से 100 तक गिनती शब्दों में लिखनी आनी चाहिए। तब बड़ी से बड़ी भले कितनी भी संख्या हो, हम आराम से पहचान के साथ हम लिख सकते हैं। हमें 1 से 100 तक गिनती कंठस्थ पहचान के साथ याद करनी है। अब देखो, जैसे हमारे सामने, अब कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है? इस तरीके से दाई ओर से याद करना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जब हमें याद हो गया, ये लाइन कंठस्थ याद हो गई, तो हम आराम से अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखो मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 54,341 लिखा हुआ है, तो इकाई का अंक तो ऐसे लिखना, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इकाई का मान है 1, तो इसका मान इकाई 1 है, तो 1 का मान क्या है? 1 ही है। अब स्यार का मान क्या हुआ? स्यार इंटू 10 यानी 46 है। 3 का मान सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, यानी 3 इंटू 100 यानी 300। 3 का मान है वो 300 है। स्यार का मान है वो 4,000 है और 5 का मान है वो 50,000 है। अब इसको कैसे लिखना है? इस 1000, 50,000 और स्यार को साथ में लिखना है, यानी 54,341।
हाँ, इसके साथ देखो, अब देखो जैसे 54,634 है, तो इसको भी दो दो का कर दो। जैसे दाई को इकाई के साथ लिख दो, सैकड़ा अलग और हजार हजार एक समान। तो जैसे 54,634, 54,634 हुए। चौपन हज़ार 634 हो गए। इस प्रकार ये है, तो इसको फिर दाई और इकाई साथ में कर दो, इकाई हजार हजार अलग कर दो और 1,00,000। तो इसको इस तरीके से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिखेंगे तो 6,63,63,464। इस प्रकार 3,46,346 आराम से लिख सकेंगे। जब हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की पहचान होगी तब आराम से, जैसे शब्दों को अंकों में लिखना है तो हमें इस सारणी के माध्यम से हम आराम से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, अब देखो जैसे 45,334, ये तो आराम से हम लिख देंगे कि 45,334, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। लेकिन जब 2,01,007 है, जब हमें कितना जीरो बीच में आता है तो हम उसको पहचानने के लिए समस्या पड़ जाती है। तो हमें ये सारणी का लेना है। जैसे 2 है तो 2,00,000 है, तो लाख के नीचे 2 लिखो। फिर है 1,000, तो 1000 के नीचे 1 लिखो, और 7 है तो 7 लिख दो। तो हो जाएगा 2,01,007, यानी 20 में जितने खाने खाली रहते हैं उसमें 0 लगा दो, तो संख्या आराम से लिख देंगे। जैसे दो संख्या आ गई, 2,07,000 है, 2,07,000 है, तो 2,07,000 है, तो 2,07,000 को किस तरीके से लिखना है, तो 2,07,000 को लाख के नीचे 2 कर दो और इकाई का अंक के साथ बाकी बीच में 0 कर दो, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हमें इस सारणी के माध्यम से अगर ऐसी संख्या आ जाए ज़्यादातर, तो हमें सारणी के माध्यम से अगर हम लिख देंगे तो हमें आसानी होगी। और लाख से ऊपर है तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह आगे से आगे कॉलम बना के हम कर सकते हैं। धन्यवाद।